सब जीवों में समता भाव, संयम में रखना शुभ भाव। सब जीवों में समता भाव, संयम में रखना शुभ भाव। सामायिक व्रत कहलाता, सामायिक व्रत कहलाता। आप रौद्र का करो अभाव, सामायिक व्रत कहलाता। आप रौद्र का करो अभाव। सामायिक धारी हो, सामायिक धारी शुभ व्रत फल पाए रे। बन है पानी की बूंद मिट जाए रे। बन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। बन है पानी की बूंद मिट जाए रे। बन है पानी की बूंद मिट जाए रे। बन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जयद जिनागम पंथ, जिनागम पंथ जयवंत। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है, जिन श्रुत में जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी आत्महितकारी मार्ग पंथ जिनागम पंथ। जो निकट भव्य जीव होते हैं, आसन्न भव्य जीव होते हैं, उन्हें जिनागम पंथ में श्रद्धा आती है। तीनों लोकों में सभी जीव एकमात्र जिनागम पंथ की श्रद्धा से ही अपना आत्महित करते। जब तक इस जीव को जिनागम वर्णित पंथ का ज्ञान नहीं होता, तब तक यह जीव भोगमयी जीवन व्यतीत करता हुआ राग द्वेष परिणामों में लीन होता हुआ दुखमय संसार को ही बढ़ाता रहता है। अहो आत्मन, आज तक तूने संसार वृद्धि के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया। जिस पर्याय में गया, जिस गति में गया, जिस योनि में गया, केवल दुखमय संसार की वृद्धि की। इस संसार में चाहे जीव धनवान हो जाए और चाहे धनहीन रहे, पर सुखी कहीं नहीं होता। सब दुख का ही वेदन किया करते हैं। जब तक इस जीव को अपने सहज साम्य स्वभाव का निर्णय नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक यह जीव राग द्वेष रूप विभावों में अपने को
अनुभव करता हुआ दुखमय संतति को बढ़ाता रहता है। मैं आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, शुद्ध ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है। शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा का आश्रय करना ही जिनागम वर्णित पंथ है, मार्ग है। यह बोध, यह ज्ञान हमें भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि से ही प्राप्त होता है। भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि में जिन श्रुत में, जिन वाणी में, जिन आगम में दो प्रकार का मार्ग बताया। एक तो साधु मार्ग और दूसरा श्रावक मार्ग। जैसी योग्यता हो वैसी योग्यता परख कर, जानकर, समझकर, शक्ति अनुसार अपने को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना, ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश है। मैं संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहा हूं। जब तक यह प्रतीति नहीं होती तब तक धर्म में रुचि पैदा नहीं होती। ये घर द्वार, व्यापार, धन संपदा, वैभव दुख के कारण हैं। ये हमें सुखी नहीं बनाते, ये दुर्गति के कारण हैं। ये हमारे जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं जगती, विश्वास नहीं आता, तब तक धर्म का मार्ग नहीं मिलता। जब तक अंतर में यह विचार चलता है कि ये सब धन, व्यापार, परिवार, ये सब हमारे सुख के साधन हैं, ध्यान रखना, जब तक ऐसा विचार है तब तक धर्म का विचार नहीं है। क्योंकि धर्म का मार्ग इन विचारों से विपरीत है, दिशा ही उल्टी। और सच बात तो यह है कि धर्म मेरी आत्मा में विद्यमान है, परंतु हमने ही विपरीत दिशा में गमन करने का अनादि काल से अपराध किया है। जो शांति, जो सुख, जो आनंद मुझ आत्मा में है, उस ओर अपने उपयोग को ना करके हमने उससे विपरीत दिशा में उपयोग लगा रखा है। फिर चाहे करते हैं कि मेरा आत्मा सुखी हो जाए। अब आत्मा की ओर तुम्हारा उपयोग हो तो आत्मा सुखी हो। अब आत्मा से विपरीत दिशा में तुम्हारा उपयोग है तो जहां जहां उपयोग है वहां वहां सुख की मान्यता है या सुखी करने की मान्यता है। आत्मा से विपरीत मान लो परिवारी जन है, उस ओर उपयोग है तो यही चिंतन चलेगा कि मैं अपने परिवारी जनों को सुखी कर दूं।
अपनी आत्मा से विपरीत धन व्यापार आदि में उपयोग है, तो यही चिंतन होगा कि मैं धन व्यापार संपदा आदि से सुखी हो जाऊं। अब सुखी हो जाऊं और सुखी कर दूं, ये दोनों प्रकार की मान्यताएं अज्ञान है। क्योंकि ये पदार्थ तुम्हें सुखी कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर सुख गुण है नहीं, और तुम दूसरे को सुखी बना नहीं सकते, क्योंकि सुख कोई देने वाली वस्तु है नहीं। सुख कोई मिट्टी का तेल नहीं है कि 2 लीटर कुप्पी में डलवाओ। सुख कोई पेट्रोल नहीं है कि पेट्रोल पंप पे जाओ और कह दो लो इसमें जो है ना पेट्रोल भर दो। कोई देने लेने वाली चीज है क्या? अगर देने वाली चीज ही होती तो फिर तो इस लोक में सुख का शोरूम बिल्कुल खुल जाता कि यहां आओ और सुख पाओ। पर सुख का शोरूम है, ये देखो आदिनाथ भगवान का जिनालय। यहां बैठे हुए हैं अनंत सुखी परमात्मा, जो भव्य यहां इन अनंत सुखी परमात्मा का आश्रय करता है। वो कहते हैं कि मैं दे तो नहीं सकता, पर तेरा सुख तुझे बता सकता हूं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी ही बहुमूल्य वस्तु को भूल जाता है। जब उसे स्मरण नहीं आता तो बहुत दुखी होता है कि इतनी मेहनत से, श्रम से, परिश्रम से मैंने इस वस्तु को प्राप्त किया था, आज हमारी वस्तु हमें ही नहीं मिल रही है, जबकि मैंने अपनी वस्तु को स्वयं अपने हाथों से रखा है। और कदाचित कोई दूसरा आपकी वस्तु को बता दे कि सुनो भैया, तुम्हारी वस्तु वहां रखी है, क्यों परेशान हो रहे हो? तो कहोगे कि परेशान ना हो क्या, बहुत मेहनत से कमाया, पर आपने बड़ा उपकार किया कि जो आपने हमारी वस्तु से हमें परिचित करा दिया कि हमारी वस्तु कहां है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हमें हमारी अपनी निज वस्तु से केवल परिचय कराते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी यह वस्तु तुम्हारे ही पास है, बाहर नहीं। यत्र तत्र अगर उस वस्तु को तुम खोजने में लगे रहोगे तो केवल भटकते रहोगे, मिलेगी नहीं, क्योंकि जहां है नहीं वहां वस्तु कैसे मिल सकती है, और जहां है वहां तुम खोजते नहीं हो। कहते ना कि एक मां की सुई खो गई,
तो वह मां उस सुई को खोज रही थी। वह अंधकार व्याप्त था। तो किसी भले आदमी ने कह दिया कि अगर सुई को खोजना है तो प्रकाश में खोजो। अब देखो समझ का फेर कैसा पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति सही बात को भी ठीक तरह से नहीं समझ पाते और ठीक तरह से ना समझने के कारण व्यर्थ दुखी होते रहते हैं। तो किसी भले आदमी ने कहा, मां अगर सुई खोजना है तो प्रकाश में खोजो। अब वह मां, घर में तो प्रकाश था नहीं, तो सोचा कि अगर प्रकाश में खोजना है तो सरकारी व्यवस्था बड़ी उत्तम है। देखती हूं प्रकाश कहां मिलता है। तो स्ट्रीट लाइट के प्रकाश में वह वहां सुई खोजने लगी। फिर कोई भला आदमी मिला, उसने कहा, मां ये क्या कर रही हो? कहती हूं बेटा सुई खोज रही हूं। सुई? हां, फलाने फलाने व्यक्ति निकले थे तो उन्होंने कहा था कि अगर सुई को खोजना है तो प्रकाश में खोजो, इसलिए यहां पर प्रकाश है, इसलिए मैं यहां पर सुई खोज रही हूं। तो उन्होंने कहा कि मां पर ये तो बताओ कि सुई खोई कहां थी? बोली खोई तो बेटा घर में थी। सुई खोई घर में थी, पर यह कह दिया कि प्रकाश में खोजो, इसलिए मैं प्रकाश में खोज रही हूं। उन्होंने कहा, मां जब यहां सुई खोई ही नहीं है तो यहां मिलेगी कैसे? अरे जहां सुई खोई है अगर वहां खोजोगे, प्रकाश लेकर के खोजोगे तो आपको सुई वहां पर अवश्य मिल जाएगी।